के बाद आपने अपनी कौन सी स्किल्स ली और उन स्किल्स को अप्लाई करके अभी आप माशाल्लाह से एक एज इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप कंपनियों की मार्केटिंग भी करते हैं और बहुत से काम करते हैं। तो मुझे आप जानना ये है कि आप अभी क्या करती हैं और उसको करने के लिए आपने कहाँ से कैसे स्किल डेवलपमेंट की? देखिए, जैसे मैंने पहली की बात कही थी, एक बात कोट की थी कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। जब हमने एजुकेशन हासिल कर ली, जब हम CV लेकर जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। हमारा पाकिस्तान का एक अलमिया है या शायद पूरी दुनिया का ही अलमिया है, हर जगह हर बंदे को एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं, फ्रेश लोग। कोई भी कंपनी अपने रिसोर्स को ना मिसलीड नहीं करना चाह रही, तो वो ये चाहती है कि एक्सपीरियंस लोग आएँ और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। तो वो जो फ्रेश लोग हैं वो बेचारे पहले एजुकेशन हासिल करते हैं, फिर एक्सपीरियंस के लिए निकलते हैं 15,000 पे, 10,000 पे, 20,000 पे, जो हमारी मिनिमम सैलरी है। तो वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, 2-3 साल वो उस पर लगाएंगे, फिर वो एक्सपीरियंस लेंगे और फिर वो जाके जो है वो किसी अच्छी जगह पे सेट हो जाएंगे। तो जब इस माइंडसेट के साथ हम निकले कि एजुकेशन ले लिया और अब अच्छी जॉब मिल जाएगी और हम तो डिज़र्व भी बहुत अच्छी सीट करते हैं, और आगे जब सिनेरियो कुछ चेंज मिला, देन कुछ सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ की जाए कि जिससे एक्सपेंस भी पूरे हो जाए और कुछ जो है ना लोगों से डिफरेंट हो जाए, लोगों से हटके हो जाए। अब एक यूनिवर्सिटी है, वो हर एक यूनिवर्सिटी अगर हम ले लें तो हर साल वो कितने ग्रेजुएट निकालती है, और इसी तरह पाकिस्तान में या एक शहर में ले लें कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंडर कितने कॉलेजेस हैं जो कि ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। तो जब एक जगह से इतने ग्रेजुएट, इतने मास्टर्स बच्चे निकलते हैं तो आगे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो देन हम देखते हैं कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं, कुछ यूनिक अपना सकते हैं जिसमें हम अपनी एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं और दूसरों से डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। तो जब मैंने थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है, जैसे हमारा सोशल मीडिया है, इस तरीके से हम जो है ना कुछ यूनिक काम कर सकते हैं और हम खुद को डिफ्रेंशिएट करके मार्केट में एक्सेल कर सकते हैं। अगर हम एक चीज़ पे खड़े रहेंगे तो हम 15-20 हज़ार से कभी ऊपर नहीं जा सकते, और अगर हम 50,000 पे जाएंगे तो हमें सालों लग जाएंगे। और आज के दौर में या फिर जो बच्चा खुद एक्सपेंस अपने बियर कर रहा है, उसे लीड करना फैमिली को, तो वो एक्सपेंस मीट करना पॉसिबल नहीं था। तो इस एक जर्नी, ये एक और जर्नी थी कि हमें अब कुछ ऐसा, एजुकेशन तो ले लिया, कुछ ऐसा भी करना है जिससे अच्छी हैंडसम अमाउंट भी आ सके। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव किया, थोड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, और जैसे हमारे नॉर्मल चीज़ें होती हैं, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, वर्ड होता है, उस पर कुछ लर्निंग की। देन प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दी, असाइनमेंट्स बनाना शुरू कर दी, और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये तो वर्किंग चलती रही। अब कुछ ऐसा करना था कि जिससे कुछ सोसाइटी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाए और थोड़ा उस चीज़ को हम ग्रो भी कर सकें। अब उस सर्विसेज से हम फ़ायदा एक बैनुल-अक़वामी तौर पर उठा सकें। तो फिर मैंने मूव किया सोशल मीडिया की तरफ। तो सोशल मीडिया की तरफ जब मूव करना चाहा तो फिर ये समझ नहीं आया कि स्टार्ट कैसे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं। अब वो फील्ड जो है वो भी बहुत से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको कुछ, वही वाली बात, अगर कुछ जल्दी एक्सेल करना है या अपने आप को मनवाना है या कुछ भी ऐसा करना है, तो अपने अंदर की यूनिक चीज़ आपको ढूंढनी होगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, और इस यूनिक प्रोडक्ट के साथ आपने अपने आप को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाना है। तो जब मेरा एक प्रोसेस चल रहा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, तो उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मुझे अंदाज़ा हुआ कि साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो मैं अच्छी तरीके से पहचान सकती हूँ, मैं उस पर अच्छे तरीके से बात कर सकती हूँ। अब उसका एक फैक्टर ये है क्योंकि मैंने खुद इश्यूज़ ऐसे बेयर किए हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में रही हूँ। मेरी जर्नी है वो बहुत अकेली रही है और बहुत छोटी उम्र से रही है। तो इस वजह से मैं जो ह्यूमन साइकी है ना, और जो बिहेवियर है और इंसान का जो भी एक्ट है, उसके पीछे की क्या रीज़न है, वो थोड़ी आम लोगों से जल्दी मुझे समझ आ जाती है। तो मुझे लगा कि शायद इस तरीके से जो है मैं अपने आप को एक सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती हूँ और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवा सकती हूँ, और जो हमारा मकसद है कि हम एक अच्छे लेवल पे अर्न भी करें, इज्जत से अर्न भी करें, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें, लोगों को भी सपोर्ट करें। तो ये मेरे ख्याल से एक बेहतर तरीका है, इस तरीके से हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो ये रीज़न थी, कुछ डिजिटल स्किल्स की तरफ गए हम, कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ गए। तो देन ये चीज़ें जब मिली, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो जब ये मिली तो फिर